अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। बस कुछ ही क्षणों में दीदी माँ का आगमन हो रहा है। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम, गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कृपया आप लोग खड़े होकर के स्वागत वंदन अभिनंदन। परम पूज दीदी माँ महाराज का स्वागत हो गया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य दीदी माँ महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम की जय। जय जय सीताराम। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाँकते काँपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर बोली, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध सा
नाथ सदा हरि तेरा, कीजे नाथ जय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभूप। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य दीदी जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य दीदी जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज कथा प्रारंभ होने के पहले हमारे बीच पधारे आचार्य महेश चंद्र शर्मा जी द्वारा दीप प्रज्वलित करेंगे। आप साहित्य के आचार्य और वरिष्ठ शिक्षाविद, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान में एमए, बौद्ध काव्य में पीएचडी किया है और नई दिल्ली और रायपुर से अपनी 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें आपने प्रकाशित की हैं और उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्राचार्य के रूप में आपको अरविंद आश्रम पांडुचेरी में ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच हैं। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें और शर्मा जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जाएगा। आज के हमारे यजमान यहाँ पर जो रहेंगे पंडाल पे, दूर से पधारे जी, हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य दीदी जी महाराज से सविनम्र आग्रह है दीप प्रज्वलित के लिए, दीप प्रज्वलित के लिए आवे माँ जी। श्री राम। दीदी माँ महाराज आ रहे हैं दीप प्रज्वलित के लिए। और आज के हमारे यजमान महासमुंद से पधारे गिरीश विश्वकर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका विश्वकर्मा आज यहाँ पर मुख्य यजमान के रूप में रहेंगे। मैं आग्रह करता हूँ कुछ समय पश्चात वे यहाँ पर आकर के यजमान के रूप में बैठें। ये उनका परम सौभाग्य है। आज हमारे बीच दीदी माँ का सानिध्य हम सबको मिल रहा है और ये बहुत बड़ी अनुभूति है, परम सौभाग्य है कि आज हमारी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दीदी जी महाराज परम आराध्य, परम श्रद्धेय, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। कृपया तालियों से स्वागत करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निर्देवता वातो देवता तुर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेधि शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। शेष जो आप तो हाँ, हमारे शर्मा जी 2 शब्द हमारे गुरु के प्रति अर्पित कर रहे हैं जी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीदी मंदाकिनी गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। एक मिनट माल्यार्पण। माला
आज स्वागत की कड़ी में प्रथम श्री राम। गिरीश विश्वकर्मा, श्रीमती अलका विश्वकर्मा, दीदी माँ का स्वागत करें। श्री राम। अरे हाँ, हाँ, बोलो। नहीं, आप नहीं बैठे, आप ये बैठेंगे यजमान, आपके लिए। श्री राम। अगली कड़ी में मुंगेली से पधारे डॉक्टर विनोद सोनी, विद्या सोनी माल्यार्पण के लिए आवे। डॉक्टर विनोद सोनी, श्रीमती विद्या सोनी। हमारे ज्योतिषाचार्य श्री अजय खरे जी, रश्मि खरे जी। और सुदूर से राजस्थान से पधारे श्रोता और दीदी माँ की परम भक्त श्रीमती कीर्ति पाठक जी पधारी हैं। उन्हें भी मैं स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहूँगा। आप आकर दीदी माँ का स्वागत करें। श्री राम। हाँ, क्षमा चाहूँगा, मुंबई से आई हुई हैं दीदी कीर्ति पाठक जी, त्रुटि के लिए क्षमा। हाँ, कथा श्रवण करने मुंबई से पधारे हैं जी। तालियों से स्वागत करिए। हम तो बहुत नज़दीक से आए हैं, लेकिन दीदी जी जो है इतने दूर से मुंबई से आकर के कथा श्रवण कर रही हैं। ये हम, हाँ जी, लोग तो मुंबई जाने के लिए होते हैं। हमारे शर्मा जी, आचार्य शर्मा जी कह रहे हैं कि लोग तो मुंबई जाने के लिए व्याकुल रहते हैं, पर वो मुंबई से यहाँ आकर के कहा, मुंबई से आए, इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अगली स्वागत की कड़ी में हमारे धमतरी से, रायपुर से पधारे प्रकाश गुप्ता, आरती गुप्ता और हमारी माता जी श्रीमती रानी गुप्ता जी स्वागत के लिए आवे। श्री राम। अगली कड़ी में हमारे योगाचार पंकज शर्मा, उनकी श्रीमती सरोज शर्मा। जी जी, आज तो कमल ही कमल हैं। पंकज भी कमल, सरोज भी कमल और गुरु जी के चरण कमल।
इतना सुंदर संयोग, कमलमय वातावरण। और सबसे मुख्य महत्वपूर्ण, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली दीदी माँ की बड़ी बहन, जिन्हें हम तो मौसी जी कहते हैं, नाम तो हम लेते ही नहीं, मौसी माँ ही कहते हैं। तो आज मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि वे भी दीदी माँ का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अनवरत दीदी माँ की सेवा में रहते हैं। आप भी जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार पुनः। स्वागत की कड़ी को आज विराम देते हैं और संक्षिप्त में कुछ कहने के बाद दीदी माँ को मंच दिया जाए। बोलिए राजा राम सरकार की जय। प्रिय आत्मीजन, सादर जय श्री राम। मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य दीदी माँ महाराज मंदाकिनी राम किंकर जी के श्री चरणों में नमन वंदन। हालांकि मुझे नाम लेने में बहुत संकोच होता है अपने गुरु का, वक्त यह है कि लोकाचार के लिए बताने के लिए कहना पड़ता है। मैं बार बार चरण में वंदन करता हूँ कि मेरे मुख से मेरे गुरु जी का नाम सिर्फ भगवान के रूप में निकले, और मैं उन्हें भगवान के रूप में ही मानता हूँ। और वो मेरे परम आराध्य हैं, परम श्रद्धेय हैं, परम गुरु जी हैं। और उनके सिवा वो तो नाम में ही माँ लगता है, और माँ क्या होती है इसको हम अच्छे से जानते हैं कि माँ ममतामयी माँ होती है। और मैं नाम तो लेता हूँ पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं अपने माँ का नाम कैसे ले रहा हूँ, पर एक लोकाचार के लिए कहना पड़ता है, तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं नाम लेता भी हूँ तो। मैं श्री चरणों में वंदन नमन करता हूँ। और परम पूज्य महाराज युग तुलसी पंडित राम किंकर जी का यह मानना था कि प्रभु के अवतरण साल में घटित घटनाक्रम, चाहे सतयुग से है, चाहे त्रेता से, चाहे द्वापर से, या किसी भी काल या स्थान विशेष में लीला संपन्न हुई हो, उन समस्त जानकारियों को का केवल वर्णन करना कथा का उद्देश्य नहीं है। वह तो इतिहास और भूगोल का विषय है। भूत को वर्तमान में आना, देश काल और व्यक्तिक परिच्छिन्नता को मिटाने का अद्भुत साधन है, उसी को कथा कहते हैं। और परम पूज्य सद्गुरुदेव दीदी माँ महाराज श्रोता को वह दृष्टि प्रदान करती हैं जिससे श्रोता मतलब अपनी शंकाओं का समाधान बस उनकी कथा श्रवण करने से ही कर लेते हैं। और परम श्रद्धेय गुरुदेव दीदी माँ महाराज जो कथा कहते हैं, उनके श्रीमुख से जो कथा अनवरित जो प्रवाहित हो रही है, अद्भुत है। पारंपरिक कथाएं तो हम सुनते हैं, लेकिन ये जो कथा है बहुत ही आपको आनंद आएगा दीदी माँ के श्रीमुख से। और इस पावन अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि कथा व्यास की मूर्तिमान विग्रह परम पूज्य सद्गुरुदेव दीदी माँ महाराज इस अपने श्रीमुख से राम कथा रूपी अमृत वर्षा करेंगी। और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, ये प्रसंग दीदी माँ महाराज के श्रीमुख से आज रहेगा रामराज पे। और हम सब इस माँ की कृपा के पात्र हैं, और कृपा करके उन्होंने इस राम रस का हम सबको श्रवण करा रहे हैं। और परम श्रद्धेय दीदी माँ महाराज के श्रीमुख से ये जो राम कथा होने जा रही है, हम सब इस मंडप में युग के काल चक्र से परे जाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और बहुत सीमित शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे गुरुजी जो हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि वैज्ञानिक के छात्रा दीदी माँ रही हैं और माइक्रोबायोलॉजी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फिर इन्हें परमाणु अनुसंधान केंद्र में भी दीदी माँ ने काम किया है और इस क्षेत्र में है।
अध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये हमें, और गुरु की सेवा कैसी की जाती है ये तो दीदी माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। मैं तो कहता हूँ कि जो दीदी माँ ने अपने गुरु के लिए किया, हम सब शायद बहुत पीछे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते जो दीदी माँ ने किया। और आज उन्हीं की कथा को दीदी माँ जो है अनवरत हम सबको श्रवण करा रही हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दीदी माँ को कथा के लिए आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम माँ। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री गजानन गणेश जी महाराज की। सभी को जयकारा जोर से बोले दोनों। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री बमलेश्वरी मात की। श्री कौशल्या मात की। सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रभु के नाम के जयघोष में ऐसा लग रहा था कि आप लोग शीत से पीड़ित है, कुछ ठंड अधिक लग रही है। आइए करतल ध्वनि के साथ भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करें, इस वातावरण को राममय बनाएं। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा राम कथा रूपी रस सरोवर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। संकोच छोड़ करके आप लोग सब संवेद स्वर में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की रसमयी अमृतमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए कथा के अग्रिम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान में हम लोग सब प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु की कथा रूपी शब्दमय श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में आंखें मूंद करके प्रभु की वंदना करते हुए मंगलाचरण के क्षणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए, समझकर आत्मसात करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति चाहिए, बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वह आदर्श तो एकमात्र प्रभु की कृपा के द्वारा ही सृजित हो सकता है। और इसलिए हम लोग सब मिलकर भाव शरीर से यही अनुभव करें कि यह दिव्य ज्ञान यज्ञ प्रभु के दिव्य अलौकिक धाम में संपन्न हो रहा है। मन शरीर से हम और आप सभी श्री राघवेंद्र सरकार के राज दरबार में बैठे हुए हैं। बड़ा विलक्षण वातावरण है। 33 कोटि देवी देवताओं का आगमन यहाँ पर हो चुका है। सारे संत ऋषि मुनि महात्मा वृंद गुरुजन आचार्य वृंद स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आज यहाँ पर पधारे हैं। हम सब बड़भागी है कि प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें भी प्रवेश प्राप्त हो गया। विशाल कल्प वृक्ष के नीचे अपने मणिमय रत्न जटित स्वर्णिम सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे हैं। करुणा वरुणालय शील सिंधु श्री राघवेंद्र सरकार और परम वात्सल्यमयी आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी प्रभु के साथ मिलित भाव से परम प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है और दोनों युगल सरकार हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे मानस सम्राट युग तुलसी, रामायण स्वरूप मानस राजहंस, विश्व वंद्य मानस के अद्वितीय मौलिक अलौकिक व्याख्याकार परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान। प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री स्वयं आह्लादित सहजानंद अनुभव कर रहे हैं और सारा श्रोता समाज वो कथा सरिता में अवगाहन करते हुए आनंद विभोर हो रहे। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। एक ही प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर समस्त श्रोताओं के हृदय में कथा श्रवण करने की परम सात्विक श्रद्धा, प्रीति,
जिज्ञासा अनुरक्ति प्रदान कर रहे और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब प्रभु के चरणों में नमन करते हुए हृदय से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये आपका गुणानुवाद श्रवण करने का जो सुअवसर मिला है, हम पूरी तरह से इससे लाभान्वित हो। यह कथा हमारी जीवनी शक्ति बन जाए, हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो प्रभु। हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। हमारे घर परिवार में, समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाली सारी विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध हे प्रभु आपकी कृपा से समूल रूप से नष्ट हो जाए। यही प्रभु के चरणों में हम लोग शरणागति के भाव से कृपा की याचना करते हुए सर्वप्रथम ओमकार मंत्र का सब लोग मिलकर सस्वर ध्यान करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। कृपया आपका सहयोग प्रार्थनीय है। पूर्ण शांति बनाए रखे और अपनी अंतःचित्त वृत्तियों को, चंचल मन को शांत करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए जैसी मनस्थिति चाहिए उसको निर्मित करने के लिए इस ध्यान में एकाकार प्रभु से होने के एक क्षण है। तो ध्यान साधना में अब तल्लीन होने का प्रयास करें। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु क्लेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शांति शांति
श्याम। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंबन हेते, आस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी आनंदमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी रसमयी दिव्य तेजोमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के सभी निवासी रामानुरागी कथा रसिक परम श्रद्धालु जिज्ञासु सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद सभी नामी एवं अनामी विशिष्ट और वरिष्ठ विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबके नाम से मैं अवगत भी नहीं हूँ, पर भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप यहाँ पधारे हैं और इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि परम विनम्र विद्वान आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जिनकी गुणावली अगर हम आप लोगों को सुनाएंगे तो उनको संकोच होगा, तो आप लोग सब उनके व्यक्तित्व से परिचित है। आज के यजमान के रूप में विश्वकर्मा दंपति गिरीश जी एवं सौभाग्यवती अलका जी जो मंचासीन है, और हमारे स्नेहास्पद आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी खरे दंपति। सोनी परिवार इतना विस्तृत है तो समस्त सोनी परिवार के बंधु बांधव सब
का अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राघवेंद्र की अहेतु की अनुकंपा से उनके ननिहाल की भूमि में उनका सुयश श्रवण करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर संकेत किया है। प्रभु अगर प्रसन्न है हम पर तो उसका लक्षण क्या है? तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। इस कलिकाल में विशेष रूप से अगर आपके अंतःकरण में सुमति की भूख, ज्ञान पाने की जिज्ञासा, सत्य को समझने की, संत और सत्संग करने की अगर इच्छा जागृत हो तो समझ लीजिए कि राघव आप पर कृपायमान है। तो मुझे तो यही दर्शन हो रहा है कि जिस परिवार को निमित्त बनाकर, श्री सोनी परिवार को निमित्त बनाकर आज ये त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ का श्री गणेश होने जा रहा है। और आप लोग सब भली भांति जानते हैं कि जिनकी पावन स्मृति में इन परिवार के सदस्यों में यह संकल्प जागृत हुआ, अपने परम वंदनीय पूजनीय माता पिता की पुण्य स्मृति और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने ये राम कथा का आयोजन किया है। मुझे जो है प्रिय जितेंद्र भैया ने कहा कि किसी ने कहा कि अक्सर अपने पितरों को लेकर के किसी की का जब अवसान होता है तो उनकी स्मृति में तो श्रीमद् भागवत की कथा होती है। परंपरा यही है समाज में। और आप ये विचित्र कार्य कर रहे हैं कि राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो मुझे अपने सदगुरुदेव भगवान का एक संस्मरण याद आ गया। परम पूज्य महाराज श्री से किसी व्यक्ति ने ये पूछा था, क्योंकि ये परंपरा है भागवत कथा करने की और कराने की। तो महाराज श्री से किसी ने पूछा था कि महाराज जी क्या भागवत की कथा सुननी चाहिए? तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई जीते जी राम कथा सुन लो तो फिर मरने के बाद भागवत सुनने की नौबत नहीं आएगी। अपना कल्याण अपने जीवन में ही कर लो, उसके बाद भागवत में कहाँ लटक कर आप सुनेंगे। तो जीवन में तो सुन लीजिए ये राम कथा। और फिर जिनकी स्मृति में ये आयोजन ये परिवार के सदस्यों ने किया है, जो आदरणीय साकेतवासी बाबूजी श्री नारायण जी सोनी, यद्यपि मुझे उनसे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर नहीं मिला, पर परिवार के सदस्यों से मैंने उनके संदर्भ में जितने भी संस्मरण सुने हैं, ऐसा अद्भुत
जैसा उनका नाम था, उनकी जो निष्ठा थी भगवान श्री रामचरितमानस और श्री हनुमान जी के प्रति, तो इतने संस्मरण है कि वो 3 दिन की कथा उन्हीं पर हो सकती है। पर यहाँ उनसे परिचित बहुत सारे लोग आए हैं और मुझसे सहमत भी होंगे कि ऐसी निष्ठा उनके हृदय में भगवान राम के प्रति थी कि उन्होंने कौन सा मंडल, राम भद्र सेवा मंडल में वो दीक्षित थे, और मानस पारायण का श्री गणेश उन्हीं के द्वारा, जब भी पाठ होता था उन्हीं के द्वारा, ओपनिंग बैट्समैन जैसे कहते हैं, वो मानस पाठ के गणेश थे। तो मानस पाठ करते हुए संपूर्ण जीवन में, और उसकी पराकाष्ठा ये थी, देखिए उनकी निष्ठा का दर्शन कैसे फलीभूत हुआ कि जब अपने इस 5 भौतिक शरीर को त्याग करना था तो उन्होंने कहाँ पर, देखिए अपनी श्वासों को कहाँ पर समर्पित किया। मानस पाठ में गुरुदेव के सानिध्य में और गुरुदेव भगवान की गोद में उनके श्वासों को उन्होंने समर्पित कर दिया और वे मानस में विलीन हो गए। कितना अद्भुत उनका व्यक्तित्व, और उनकी प्रसन्नता अगर प्राप्त करनी हो पुत्रों को तो उनको तो राम कथा ही सुनानी पड़ेगी, तभी तो उनका सुभाशीष और उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और उनकी सहधर्मिणी पूर्णांगिनी परम भक्तिमती माताजी कुंती देवी, देखिए ये भी अद्भुत दाम्पत्य था। अब अगर उनका नाम सार्थक कुंती देवी के रूप में अगर प्रमाणित करना है तो द्वापर में कुंती ने 5 पांडव को जन्म दिया था, और हमारी माता कुंती को भी 5 संतान थी। अब आप लोग ये ना विश्लेषण कर दीजिए कि भीम कौन है और अर्जुन कौन है। पर ज्येष्ठ जितेंद्र, मुकेश और सौभाग्यवती कीर्ति, शशि, शारदा, ये 5 संतान यहाँ जो उपस्थित है, तो कुंती के रूप में उन्होंने 5 संतान को भी जन्म दिया। और अगर रामायण की भाषा में कहे, क्योंकि ये ननिहाल की भूमि में, कल मुझे पत्रकार वार्ता में बहुत आनंद आया पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा ऐसी निष्ठा छत्तीसगढ़ में भगवान राम के प्रति है क्योंकि वो हमारे भांजे हैं, और इसीलिए व्यवहारिक जगत में भी प्रत्येक भांजे में हम राम का ही दर्शन करते हैं। तालियां बड़ी कमजोर है, ठंड लग रही हो तो तेजी से बजाइए। तो उसी श्रृंखला में मैं कहती हूं कि सभी माताओं को हम कौशल्या के रूप में ही देख करके प्रणाम करें। इस भूमि में जब कौशल्या प्रकट हुई है तो यहाँ की सारी बेटियां माताएं कौशल्या रूपा है। तो कुंती देवी को अगर हम कौशल्या के रूप में देखें तो वहाँ भी उन्होंने राम और भरत जैसे जो है ये 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए, और उनका भी जो जीवन था, जो संस्कार उन्होंने अपने बालकों में डाले, एक छोटा सा संस्मरण आपको सुना दूं तो आप समझ जाएंगे कि जब वे भी महाप्रयाण के लिए तैयार हो रही थी, एक दिन पूर्व की बात है ये घटना। शरीर बहुत स्वस्थता नहीं अनुभव कर रहा था, फिर भी
माता ने अपने सारे बच्चों को, बहुओं को, सबको रायपुर भेजा। कहाँ? मेरी कथा चल रही थी रायपुर में, हमारे गुरुदेव भगवान का शताब्दी उत्सव चल रहा था। पूरे परिवार को उन्होंने मेरे पास राम कथा में भेज दिया, अस्वस्थ होते हुए, मानो वो संकेत कर रही थी कि बेटा अब हम तो विदा ले रहे हैं, आगे तुम्हारा मार्गदर्शन जो है वो यही माँ करेगी। तो उन्हें सौंप करके वे अपने दायित्व से मुक्त हुई। तो ऐसी माता पिता जिनको प्राप्त हो, ऐसे बालकों में जो संस्कार है, और मैं तो यही प्रयास करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि ये संस्कार आगे की पीढ़ियों में भी, दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी आगे यही संस्कार वृद्धिंगत होते रहे। क्योंकि सनातन धर्म में हम और आप सभी का जन्म हुआ है, और हमारे यहाँ अनादिकाल से ये जो संस्कार चले आ रहे हैं, जीवन को धन्य करने का ये अवसर हमें मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म में मिला हुआ है। तो किस तरह से हम कृतार्थ हो, चाहे भागवत की कथा सुने, चाहे रामचरितमानस की कथा सुने, सभी ग्रंथों को श्रवण करने का उनका उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से हमारी जीवन से हम अविद्या से मुक्त हो सके। जिस अविद्या के कारण हम और आप सभी दुखी है, जिस अविद्या के कारण हम बंधन में पड़े हुए हैं, माया और मोह के बंधन में पड़े हुए, जिस अविद्या के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, और उसी के कारण हम और आप अगर जीवन में दुख अनुभव कर रहे हैं तो उसका मूल कारण ये अविद्या है। तो ये अविद्या को नष्ट करने के लिए ही सारे ग्रंथ, कोई भी रचयिता हमारे ऋषि मुनि हैं वो लिखे गए हैं, और हमारे प्रभु के भी अवतार जो समय समय पर हुए हैं, उनकी लीला का भी उद्देश्य यही है कि मानव जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। तो अभी जो पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी, आप लोग सभी मानस के अध्येता है ये मैं विश्वास करती हूँ, नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मानस के अयोध्या कांड की ये पंक्तियां हैं, और उसमें वर्णन आता है कथानक, मानस के कथानक से आप सब परिचित है ना, मानस के कहानी पक्ष, इतिहास पक्ष से तो परिचित है कि भगवान श्री राम जब वन चले गए और श्री भरत जी का आगमन अयोध्या में हुआ, तो भरत जी महाराज ने सारे अयोध्या वासियों के साथ सबको लेकर वे चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और उद्देश्य उनका यही था कि भगवान श्री राम को मनाकर उनको वापस अयोध्या लिवाने के लिए वे गुरुजन, माताओं को, मंत्रियों को, पूरी प्रजा को साथ में लेकर के जाते हैं। तो भरत जी महाराज की जो ये यात्रा है, ये भगवान श्री राम की ने भी यात्रा की, वे भी अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और भरत जी भी अयोध्या से चलकर चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और भरत जी की जो ये यात्रा है, ये भगवान श्री राम की पूरक यात्रा है, और प्रभु तो चित्रकूट में मानो एक पड़ाव है प्रभु का, फिर उसके बाद प्रभु को तो लीला करते हुए आगे लंका तक पहुंचना है। पर भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचते हैं, और अयोध्या पहुंचने के बाद उनकी यात्रा एक जो है नया मोड़ लेती है। वे
भगवान श्री राम के द्वारा प्रदत्त पादुकाओं को ले करके वापस अयोध्या लौटाते हैं और फिर अयोध्या लौट करके वे इन पादुकाओं को, ये पादुकाएं कौन सी थी? भरत जी महाराज स्वयं ये काष्ठ की, लकड़ी की बनी हुई पादुकाओं को ले करके चित्रकूट गए थे। और जब भरत जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, जब निर्णय हो गया कि भरत जी को लौटना है वापस, 14 वर्ष के लिए अयोध्या के राज्य का संचालन करना है, तो उनका प्रभु, बिनु आधार मन तोष न शांति, मुझे कुछ आधार दीजिए, मुझे संबल चाहिए। और तब जो पादुका भरत जी ले करके गए थे, प्रभु ने वही पादुकाओं का स्पर्श किया, धारण किया और फिर इन्हीं पादुकाओं को भरत जी महाराज को सौंप दिया। अब भरत जी महाराज, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीस धरी लीनी। भरत जी महाराज ने इन पादुकाओं को सिर पर धारण किया, वापिस अयोध्या को लौटे और फिर अयोध्या पहुंच करके इन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और 14 वर्ष तक अयोध्या की सारी गतिविधियों का संचालन किया। और 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम वापस लौट करके आए, तो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। ये प्रसंग आप सब जानते हैं। अब ये राम राज्य की चर्चा, ये शब्द, ये नाम, और विशेष रूप से राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या में सभी लोग कर रहे हैं। अब अगर भगवान श्री राम, जो आप सब जानते हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार है, तो उनकी सारी लीलाओं की समीक्षा अगर हम करें कि सब लीलाओं में सबसे श्रेष्ठतम लीला सामाजिक दृष्टि से क्या है, तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सहमत हैं आप लोग सब? कोई असहमत हो तो बता दीजिए। अच्छा, सहमत है, ठीक है। तो राम राज्य की विशेषता क्या है? आज भी आधुनिक युग में भी जब आदर्श राज्य की चर्चा होती है तो राम राज्य का ही स्मरण किया जाता है, भगवान श्री राम की ये जो उपलब्धि है। क्योंकि भगवान श्री राम के पहले भी देखिए एक अवतार हुआ जिनका नाम परशुराम जी है। अब भगवान श्री परशुराम अंशावतार है, बहुत विलक्षण व्यक्तित्व, पर परशुराम जी महाराज के द्वारा कोई ऐसा राज्य बन पाया हो ऐसा वर्णन नहीं है। और भगवान श्री राम के बाद भी, त्रेता के बाद द्वापर में भी वे ही भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए, पर वे राजा भी बने, द्वारिकाधीश भी बने, पर कृष्ण राज्य कोई ऐसा आदर्श बना हो किसी ने सुना है? हमारे परम विद्वान आचार्य श्री बैठे हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। गोस्वामी जी कहते राम राज न बगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही ना है। दुख का लेश नहीं रह गया था, सब नर करई परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई। ऐसा अद्भुत आदर्श सामाजिक परिवर्तन, एक ऐसी क्रांति श्री राम राज में जैसा हुआ वर्णन, ऐसा अन्य किसी, न भगवान श्री राम से पहले न भगवान श्री राम के बाद भी संभव हो पाया। किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि महाराज श्री, जब भगवान श्री राम के बाद नहीं हो पाया तो क्या आज कलयुग में
क्या राम राज्य की स्थापना हो सकती है क्या? तो महाराज जी ने कहा कि दोनों तरह से हो सकती है। अंतरंग जगत में अगर आप साधक हैं, राम राज्य की परिभाषा क्या है? जहां भगवान राम और श्री किशोरी जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। मैं उसकी परिभाषा आने वाले दिनों में करूंगी। तो अंतर जगत में साधक के हृदय रूपी सिंहासन पर किसका साम्राज्य हो, किसके द्वारा हमारा जीवन संचालित हो, जहां राम और सीता हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अंतर जीवन में राम राज्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही प्रभु से अपनी भाषा में, शैली में प्रार्थना की, प्रभु मेरी स्थिति क्या है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा, है ना? ये हमारा हृदय ईश्वर का, प्रभु का सिंहासन भवन है। तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा, पर कठिनाई क्या है? तहां बसी गए बहु चोरा। वहां तस्कर जो है दिन दहाड़े लूट मची है, चोर घुस गए हैं प्रभु। भक्त भगवान को कह रहा है, प्रभु आप समझ लीजिए आपकी सत्ता जो है संकट में है, अनधिकार चेष्टा हो गई है। हृदय तो तुम्हारा भवन है, पर वहां शासन निवास कौन कर रहा है? तब बसी गए बहु चोरा। कौन चोर है? उनका ये सारे राक्षस त्रेता में जितने थे वो सब आज भी विद्यमान है। और वो जो विकार है हमारे अंतःकरण में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, उसी के द्वारा हमारा जीवन संचालित है। तो उनका मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसी गए बहु चोरा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटे तस्कर तव धामा। दिन दहाड़े तस्करी हो रही है प्रभु। तो महाराज जी कहते कि हमारे अंतर जगत में राम राज्य हो सकता है अगर साधक चाहता है, और बहिरंग जगत में अगर आप चाहे तो अपने घर में, अपने परिवार में राम राज्य संभव है। मैंने ये प्रसंग इसीलिए चुना कि जिस परिवार के लिए मैं ये कथा कर रही हूं, इस परिवार में भी राम राज्य जैसी ही परिस्थितियां मैं देख रही हूं। इसीलिए मैं चाहती हूं, क्योंकि विथ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल, आप कहेंगे नहीं संभव है, इसलिए मैंने कहा कि इस परिवार का भी सामने प्रत्यक्ष, क्योंकि ये उन्होंने कहा हमारे द्वारा माध्यम से वो दीक्षित है और 1 दशक से ज़्यादा हो गया होगा। मैं इस परिवार को बहुत सूक्ष्मता से देख रही हूँ और तभी मैंने इस प्रसंग का चुनाव किया। तो राम राज्य का तात्पर्य क्या है? किसी ने कहा राम राज्य त्रेता में संभव इसीलिए हुआ कि भगवान श्री राम भगवान थे, ईश्वर थे, इसलिए उन्होंने, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सर्वसमर्थ है। महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं है, कृष्ण भी तो राम ही कृष्ण बन करके आए थे, पर कृष्ण ऐसा राज्य नहीं बना सके। इसका मतलब कि ईश्वर के द्वारा राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है, केवल ईश्वर के द्वारा। जब तक राम के साथ भरत नहीं होगा तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ये राम और भरत, ये कौन है? देखिए आप लोग थोड़ी एकाग्रता से, क्योंकि मैंने सुना है बड़े जिज्ञासु है आप लोग, आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे। और मैं भूल गई, देखिए बहुत बड़ी त्रुटि हमसे हो गई कि इस परिवार की और हमारे आदरणीय पूज्य जो है साकेतवासी बाबूजी नारायण जी सोनी की बड़ी बहन, ज्येष्ठ बहन मीरा बुआ भी, जिनकी आयु 105 साल है,
वो भी यहां पर उपस्थित है। तो हम नजर ना लगे, आप लोग ध्यान कथा में रखें, बाद में उनके चरण स्पर्श और आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। तो जो राम और भरत कौन है? देखिए, आप कहेंगे वो त्रेता के प्राप्त है, पर हमारे गुरुदेव हमें वह दृष्टि देते हैं। महाराज श्री कहते, जिसके द्वारा जो चाहता हो कि सब सुखी हो, सब का मंगल हो, सब प्रसन्न हो, सबका कल्याण चाहता हो, उस विचार को, उस भाव को, उस तत्व को, उस चिंतन को राम कहते हैं। राम और भरत दो विलक्षण विचारधाराएं हैं। राम और भरत दो जीवन दर्शन है, केवल दो विलक्षण विभूतियां नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। और इसलिए रामत्व को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि जब हम सबका कल्याण चाहे, क्या ऐसा चाहना कठिन है? पहले तो मन से हम लोग अगर ये शुभ संकल्प करें, केवल भावना करें, क्योंकि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ये भी छूट है कि भाई सब सुखी हो, केवल मन से ये तो पहले चाहे। कलयुग की परिस्थितियां कैसी है कि किसी का कल्याण करना तो दूर, हम किसी का कल्याण की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना दूषित हमारा अंतःकरण है। तो राम कौन है? वह विचार है, वह भाव है जो सबका सुख चाहता है। और भरत कौन है? उनका श्री राम के आदर्श को जो क्रियान्वित कर सके, वो क्रिया का नाम भरत है। ये स्पष्ट हो गया सबको? भरत कौन है? उनका भगवान राम भरत की आत्मा है। और भरत कौन है? उनका राम की परछाई, उसको भरत कहते हैं। तो राम राज्य कब बनता है? महाराज श्री कहते हैं कि राम राज्य की नींव में, ये बहुत सुंदर मकान तो दिखाई दे रहा है, दिव्य मंदिर राम राज्य का दिखाई दे रहा है, पर उसकी नींव में क्या है? उनका इस दिव्य मंगलमय भवन की नींव में है प्रेम पूरित त्याग, तपस्या। ये उसकी नींव है, प्लिंथ। और राम राज्य में जो सिंहासन है, जो छत्र है, वही प्रेम पोषित समर्पण और अनुराग है। तो राम राज्य कब बनता है? बहुत सुंदर तरह से हमारे गुरुदेव समझाते हैं, और आप लोग सभी चैतन्य श्रोता है, इसलिए मैं आप सबके सामने ये बात रखना चाहूंगी कि महाराज श्री तुलना करते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में ये संदेह है कि राम और कृष्ण दोनों ईश्वर है और ईश्वर के द्वारा ही ये कार्य हो सकता है, नहीं तो असंभव है, तो हमारे गुरुदेव भी व्यवहारिक तरह से भी समझाते हैं कि देखिए दोनों युग है, त्रेता और द्वापर कहानी आप सब जानते ही है। भगवान श्री राम त्रेता में अवतरण, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। अब दोनों युगों में समस्या आई, ठीक है, केवल कलयुग में ही समस्या नहीं है, द्वापर में भी समस्या आई, त्रेता में भी समस्या आई। और समस्या किसको लेकर के आई? समस्या आई सत्ता, सिंहासन और संपत्ति को लेकर के, दोनों युगों में समस्या आई, ठीक है।
त्रेता में आई अयोध्या के राज्य सिंहासन को लेके समस्या, और द्वापर में आई हस्तिनापुर के राज्य को लेकर के समस्या। और ये समस्या कहां उत्पन्न हुई? उनका एक ही परिवार में। देखिए, कोई दो राष्ट्रों का युद्ध नहीं है, दोनों ही युगों में युद्ध लड़ा गया, दोनों ही युग में ईश्वर का एक एक अवतार था। पर समस्या कहां आई? उनका एक परिवार में। कैसे? उनका राम और भरत सगे भाई भाई है, और द्वापर में पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई भाई है। सहमत है कि नहीं? सर्वमत से आगे चलेंगे हम। हाँ, अगर किसी को भी सहमत ना हो तो हाथ ऊपर कर दे कि नहीं हम सहमत नहीं। यहां तक सब सहमत है, साथ में चल रहे हैं। तो परिस्थिति दोनों ही युगों में, चाहे द्वापर में हो चाहे त्रेता में हो, बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई दे रही है। सत्ता, सिंहासन, संपत्ति, भाई और भाई में संघर्ष उत्पन्न हुआ। अब आइए देखिए मनस्थिति की क्या लीला है। तो उन्होंने कहा दोनों ही युगों में जो महारानियां थी, माताएं थी, बड़ी उत्कृष्ट चरित्र की देवियां। त्रेता में महारानी कैकेयी जो है बड़ी प्रतिष्ठा थी समाज में उनकी पतिव्रता को लेकर के जो है महाराज दशरथ की पट्ट महिषी, और निरंतर वे महाराज दशरथ को यही कहती थी कि श्री राम को ही अयोध्या का राज्य सिंहासन देना होगा, पिताजी को दिया हुआ वचन भूल जाइए। ये कथानक आप जानते। तो उच्च चरित्र की महारानी कैकेयी और बड़ी शूरवीर, सब कुछ, वो प्रसंग दूसरा हो जाएगा, मैं उस दिशा में जाऊंगे। अगर आप महारानी गांधारी जो द्वापर युग में थी, उनका भी चरित्र आप देखें तो बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी की देवी थी वो, क्योंकि उनका जो पातिव्रत तो पराकाष्ठा, धर्म परायणता के पति अगर विवाह के समय पता चला कि जन्मांध है, प्रज्ञा चक्षु है, तो उन्होंने कहा मैं भी अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगी, आंख पर पट्टी बांध दी। तो बड़ी जय जयकार समाज में उनकी बड़ी वंदना हुई। दोनों ही देवियां श्रेष्ठ चरित्र की, उत्कृष्ट, पर ये होते हुए भी दोनों के हृदय में एक कुंठा, एक कमजोरी दिखाई देती है। महारानी कैकेयी चाहती है कि मेरे पुत्र, मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र भरत को राज्य मिले, और गांधारी चाहती है क्योंकि उनके पति जन्मांध थे, ज्येष्ठ होते हुए भी हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं बन पाए। भीष्म पितामह ने राज्य पांडु को सौंप दिया, और इसलिए उनको लगा कि जब वो सगर्भा हुई कि मेरे गर्भ से संतान की उत्पत्ति, पुत्र उत्पत्ति पहले हो जाए, तो जिस सिंहासन से, पद से मेरे पति वंचित रह गए, मेरा पुत्र जो है राजा बन जाए। ये उनके हृदय में भी छिपी हुई, दबी हुई कुंठा थी, व्यक्त नहीं हुई थी। वो व्यक्त तो बाद में तब हुई जब उन्होंने सुना कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर ने जन्म ले लिया, तब उनका आक्रोश प्रकट हुआ और उसने अपने गर्भ को जो है पीटना शुरू कर दिया। वो एक दूसरा प्रसंग है, ठीक है। तो दोनों युगों में माताओं की मनस्थिति भी एक जैसी है। सहमत है आप लोग? वो चाहती है दोनों की अपने पुत्र के प्रति ममता, मेरा पुत्र का जो है विकास उत्कर्ष हो, और जो है दूसरे के पुत्र के उत्कर्ष प्रति असहिष्णुता। तो परिस्थिति चाहे द्वापर में है चाहे त्रेता में है, महाराज श्री इन सारी कथाओं को अपने जीवन से जोड़ते हैं। आप देखिए, वे कहते कलयुग में भी आज वही तो स्थिति है।
हर घर में यही तो भाई से भाई का संघर्ष हो रहा है। और अगर यहाँ कोई न्यायाधीश लोग बैठे हो या जो न्यायालय के चक्कर काटते हो वो जानते होंगे कि हर लेवल के कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों केस भाई और भाई संपत्ति और सत्ता के लिए लड़ रहे। यह सारा समाज यही संघर्ष में लगा हुआ है। सहमत हैं आप लोग सब? वर्तमान का यही दृश्य है। आप लोग सब भी सदगृहस्थ बैठे हैं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है। हम लोग अगर चाहते हैं कि राम राज्य हमारे घर परिवार में, हमारे अंतःकरण में हो तो कैसे होगा? हम समीक्षा इसीलिए इन सारी जो है प्रभु की लीलाओं की कर रहे हैं। और महाराज श्री कहते हैं कि ये दोनों ही युगों में परिस्थिति, मनस्थिति सब एक जैसी, पर अंतर पड़ गया परिणाम में। परिणाम में अंतर क्या पड़ गया कि जहां त्रेता युग में राम राज्य की स्थापना हो गई, वहां द्वापर युग में महाभारत हो गया और ऐसा युद्ध, ऐसा महाविनाश हो गया कि दोनों तरफ से 11 अक्षौणी सेना, 7 अक्षौणी सेना सब आपस में लड़ करके मर गए। केवल 7 व्यक्ति जीवित रहे। महाविनाश हो गया, महाभारत हो गया। तो एक पत्रकार ने महाराज जी से पूछा, महाराज श्री आप इतना विलक्षण समीक्षा करते हैं सतयुग और द्वापर त्रेता का, कलयुग से जोड़ करके समझाते हैं, तो एक लाइन में बताइए। रामचरितमानस, रामायण भी बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, महाभारत भी अद्भुत ग्रंथ है। आप इन दोनों ग्रंथों के समीक्षा एक वाक्य में करिए। अतः परम पूज्य महाराज श्री ने क्या अद्भुत दृष्टि दी। उन्होंने कहा, इन अ नटशेल इफ यू आस्क मी व्हाट इज रामायण एंड व्हाट इज महाभारत, तो मैं ये कहूंगा कि जो घर घर होता है वो महाभारत है और जो घर घर होना चाहिए वो रामायण है। अब महाराज जी से पूछा दूसरा प्रश्न, तुरंत ही वो पत्रकार ने खोजी था वो भी। उनका, महाराज श्री ये परिणाम में अंतर क्यों आ गया जब सब कुछ एक जैसा था? महाराज श्री ने कहा, परिणाम में अंतर इसलिए आ गया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से संत शिरोमणि भरत का प्रकट्य हुआ था और महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र प्रकट हुआ। महाराज जी ने व्यंग में ये भी जोड़ दिया कि अगर कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र जन्मा होता तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाती। तो भगवान श्री राम सारा श्रेय जो राम राज्य बन पाया अयोध्या में, जो महाराज दशरथ का संकल्प और स्वप्न था, भले 14 वर्ष के बाद हो पाया, पर उनका संपूर्ण श्रेय श्री भरत जी महाराज को देते हैं। तो भरत जी महाराज, ये 2 मार्ग है हमारे सामने। देखिए, अगर दुर्योधन के मार्ग से चलेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा। और महाराज जी बहुत सुंदर एक प्रश्न भी उठाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब भरत जी महाराज ननिहाल से लौटे तो गुरुदेव ने, क्योंकि महाराज दशरथ तो अपने प्राण त्याग कर चुके थे, भगवान श्री राम वन भी चले गए थे, और तब जो सूर्य वंश की सर्वोच्च धर्म की सत्ता गुरु जहाँ वशिष्ठ जी महाराज विद्यमान थे, उन्होंने सभा बुलाई और सभा में उन्होंने सामूहिक रूप से अनुरोध किया श्री भरत जी को, सोने के थाल पर, आप देखिए
अयोध्या का राज सिंहासन, राज्य पद कौन कह रहा है? गुरु, धर्म की सबसे बड़ी सत्ता। आज्ञा पालन के नाम पर पिताजी की अंतिम इच्छा थी, एक इच्छा दो, जो इसमें एक भगवान श्री राम ने पालन करके बन चले गए। दूसरी आज्ञा जो है कि भरत को राज्य दे दिया जाए, तो तुम्हें पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, तुम सिंहासन राज्य पद को स्वीकार कर लो। माताओं ने अनुमोदन, कौशल्या अम्बा ने अनुमोदन किया, मंत्रियों ने अनुमोदन किया। तो धर्म के नाम पर, आज्ञा पालन के नाम पर उनको सिंहासन और राज्य पद दिया था, दिया जा रहा था। पर क्या भरत जी ने स्वीकार किया? किया? किसी को संदेह तो नहीं है? स्वीकार किया? नहीं ना? जोर से बोलिए, ठंड ज्यादा लग रही क्या? हाँ, ये बात है। तो महाराज श्री ये प्रश्न उठाते हैं कि जब भीष्म पितामह ने महाराज पांडु को भी हस्तिनापुर का राज्य पद दिया कि तुम सिंहासन पर बैठो, यही तो था। तो एक युग पहले भरत जी महाराज वो आदर्श स्थापित कर चुके हैं। पादुका राज्य त्रेता युग की बात है, हम तो द्वापर में एक युग बाद में आए हैं। क्या महाराज पांडु श्री भरत जी महाराज का अनुगमन करते हुए भीष्म पितामह को ये नहीं कह सकते थे कि पितामह ये अनधिकार चेष्टा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। राजा तो ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र ही रहेंगे, मैं निमित्त बनकर और हस्तिनापुर का राज्य चलाऊंगा। कह सकते थे कि नहीं? बोलिए, कह सकते थे ना? पर क्या महाराज पांडु ने ये कहा? यही भरत और महाराज पांडु के व्यक्तित्व में अंतर दिखाई देता। अगर महाराज पांडु ने ऐसे किया होता, पादुका को स्थापित करके निमित्त बन करके राज्य चलाया होता, तो मैं दावे से कह रही हूं कि द्वापर में महाभारत बिल्कुल नहीं होता, वहां भी राम राज्य ही होता। और आज भी वही सत्य है कि राम राज्य के पहले जब तक पादुका राज्य नहीं होगा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो ये समर्पण, ये त्याग, और वो त्याग बौद्धिक नहीं है, ये पूर्ण प्रेम से पोषित त्याग है। श्री राम के प्रति जो समर्पण है, भरत जी महाराज की दृष्टि क्या है? ये दृष्टि अगर हमें प्राप्त हो, भरत जी महाराज कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने रूप में अयोध्या कांड पूरा श्री भरत जी का चरित्र है। उनका भरत ही सराह जो है, राम प्रेम मूरत तनु आहे, भरत ही कही सराही सराही। ये भगवान श्री भरत जी महाराज जब जा रहे थे और लोग जब देख रहे थे भरत जी के केवल क्रियाकलाप, कोई वार्तालाप नहीं है, वो किस तरह से रोमांचित हो रहे थे, एक ऐसा नाम स्मरण, कैसे आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था कि भरत जी के दर्शन करके केवल लोग कह रहे थे कि ये तो मूर्तिमान राम प्रेम है। तो जब राम और भरत में ऐसा जहां प्रेम हो, और जब भगवान श्री राम भी 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंचे और उनका राज्याभिषेक की पूरी तैयारी हो गई और गुरु वशिष्ठ तैयार है उनका राज्य तिलक अभिषेक करने के पहले, भगवान श्री राम ने पहले करवा लिया? नहीं, भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मेरा अभिषेक नहीं, सबसे पहले भरत का अभिषेक होगा। और स्वयं भगवान श्री राम भरत जी महाराज का अभिषेक करते हैं, अपने समस्त भ्राताओं का अभिषेक करते हैं,
सभी वानरों का करते, उसके बाद प्रभु अपना स्वयं अपने आप अभिषेक करते हैं। तो ये समर्पण क्या कठिन है क्या? ये प्रेम, ये अनुराग क्या असंभव है? बताइए, असंभव है? क्योंकि राम राज्य के लिए यही तो आवश्यक है कि जहां पर हमारे यहां संबंधों में स्वार्थपरता, हम लोगों की वृत्ति संकुचित होते हुए आत्म केंद्रित हो गई है, जहां केवल मैं की वृत्ति रह गई है, तो वहां पर हम प्रेम की कहां कल्पना कर सकते हैं। तो ये रामायण की जो कथा है, हाँ मुझे अभी याद आ गया, अगर आप भागवत की कथा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको भागवत भी सुना सकती हूँ। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, उपाख्यान आता है, और वहां भी एक भरत है। देखिए, ये महाभारत का तो आपको मैंने कह दिया, अब श्रीमद् भागवत, क्योंकि आप लोग सब भागवत सुनते रहते हैं तो इसलिए मैं आपको भागवत के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगी। उपाख्यान आता है पंचम स्कंद में, राजा रहुगण का। नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? भागवत सुना है तो, कि ये सब कथाएं नहीं सुनाई जाती? मुझे तो पता नहीं है। राजा रहुगण जो है सत्संग करने के लिए वन जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे? तो राजा थे तो पालकी में बैठ करके 4 कहार उनको ढो करके उनको वन में संतों का, ऋषियों का सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो एक जो कहार था वो घायल हो गया, अचानक घायल हो गया, तो असमर्थ हो गया पालकी ढोने में। अब क्या किया जाए? तो जो सेवक थे राजा के, उन्होंने देखा वहां दूर जो है खेत में एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति पड़ा हुआ था, तो उनको लगा कि चलो इसका उपयोग कर लिया जाए। सेवकों ने जाके उसको पकड़ के ले आए और उनसे कहा कि तुमको ये पालकी में जो है ढूंढना है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने, यद्यपि उनको अभ्यास नहीं था पालकी ढोने का, पर फिर भी सहजता से उनसे कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनका नाम क्या था? हाँ, जड़ भरत। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ भागवत सुनने वाले बैठे हैं। ये भरत और जड़ भरत की कथा है। तो जड़ भरत महाराज जो है उन्होंने सहजता से पालकी उठा ली और राजा रहुगण आगे यात्रा बढ़ने लगी। पर ये राजा रहुगण जो है, क्योंकि बहुत जड़ भरत जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, और वो जब चल रहे थे भूमि पर तो वो सावधानी से चल रहे थे कि मेरे द्वारा कोई जीव जंतु मर ना जाए, कोई हिंसा ना हमसे हो जाए। तो ऐसे बचा बचा करके रास्ते में चल रहे थे। अब वो बचा बचा के इधर से ऐसे कूद मारे, बीच में कोई आया तो कूद दिए। तो वो राजा जो सवार थे पालकी में, उनको झटके लग रहे थे बार बार, क्योंकि उनकी चाल जो थी वो बड़ी अटपटी। तो ऊपर बैठे हुए राजा रहुगण ने कहा कि अरे तुम देखने में तो बड़े रिष्ट पुष्ट मोटे तगड़े दिखाई दे रहे हो, पर तुम्हारी चाल देख करके तो लग रहा है कि तुमने 4-5 दिन से भोजन ही नहीं किया है। और तब जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण से कहा, राजन तुम जिसको मोटा और पतला कह रहे हो, क्या आत्मा भी मोटी और पतली होती है? जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो राजा सत्संगी थे। उनको लगा अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़े विद्वान महापुरुष है। तुरंत ही उनका आदेश दिया, पालकी नीचे रखो। नीचे उतरे और उनके चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। और फिर राजा का तो उद्देश्य ही सत्संग था,
तो उन्होंने जड़ भरत जी महाराज, देखिए ये भारतवर्ष का जो नाम हमारे राष्ट्र का जो पड़ा उसमें अनेक जो है उसमें से जड़ भरत जी का भी नाम आता है कि उनसे ही नाम पड़ा। तो ये हमारी सनातन संस्कृति हमें प्राप्त है। आप समझिए इतने बड़े बड़े जहां महापुरुष हुए, तो राजा ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज बताइए हमारे जीवन में धन्यता का उपाय क्या है, किस तरह से हमारा आत्मकल्याण हो। तो जड़ भरत जी महाराज ने उस समय जो उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत में जो श्लोक आता है उसमें उन्होंने कहा कि राजन, ये जितने भी सदाचार सत्कर्म तुम कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे दान दे रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर रहे हो, ये जितने भी सत्कर्म तुम कर रहे हो उसके द्वारा तुम आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक व्यक्ति में अभिमान की वृत्ति विद्यमान है तब तक उसके जीवन में आत्मबोध नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब आप लोग सब सन्न हो गए, कान खड़े हो गए कि भाई हम लोग तो अपने आप को बड़े धर्मात्मा मानते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना अभिषेक करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, एक लोटा जल, अब ये तो आप ही लोग जाने, अर्धाली मैंने नहीं बोला। ये जो कर्म आप कर रहे हैं सारे, उससे होता क्या है कि जो भी आप सत्कर्म करें, उस सत्कर्म करते हुए आपका कर्तृत्व कौन? मैं करता हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। ये जो भी सत्कर्म आप करेंगे वो उसके द्वारा आपका अहंकार पोषित ही होगा, आपका अभिमान ही बढ़ेगा, अंतःकरण के विकार नष्ट नहीं होंगे। अकेले पंकज भैया ही ताली बजा रहे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये जो अंतःकरण की विकार है, गोस्वामी जी ने मानस में कहा, संस्रति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान की वृत्ति, ये धर्म के द्वारा, धर्म परायणता बंद मत कर दीजिए अगर आप करते हैं, जो भी नाना प्रकार के धर्म वो करते रहिए, पर वो यथेष्ट नहीं है, आपके अभिमान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। पुष्टि होगा, अभिमान नष्ट नहीं होगा। धर्म के द्वारा आपको पुण्य मिल सकता है, धर्म के द्वारा आपको स्वर्ग मिल सकता है, धर्म के द्वारा आपको सुख सुविधा मिल सकती है, आपको कीर्ति मिल सकती है समाज में, मृत्यु के बाद ऊर्ध्व गति स्वर्ग लोक मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है। पर धर्म के द्वारा ना आपको ज्ञान मिल सकता है, ना वैराग्य मिल सकता है, ना भक्ति मिल सकती है। तो फिर आप के मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में ये अभिमान है, और ये अभिमान की वृत्ति धर्म कर्म सात्विक कर्म करते हुए भी नष्ट नहीं हो रही। अगर मैं आपको पूछ दूं कि अभी इस बार महाकुंभ था, कितने लोगों ने स्नान किया कुंभ में जाके, तो हाथ ऊपर करिए। हाँ देखिए, एक नहीं दो हाथ भी ऊपर कर सकते हैं। देखिए है ना, ये मैंने कुंभ में स्नान करके और अपने अंतःकरण के पवित्र करने का प्रयास किया,
पवित्र हो गए क्या? नहीं हुए। एक देवी कह रही है नहीं हुए। तो प्रश्न ये है कि अभिमान से मुक्ति कैसे मिले? यही प्रश्न राजा रघुगण ने भागवत में जड़ भरत जी महाराज से किया। और तब महाराज जड़ भरत जी ने कहा कि अभिमान से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है चरण धूली, चरण रज। किसकी चरण रज? उनका महापुरुषों के चरण की रज को, संतों के चरणों की रज को आप सिर पर धारण करें। अब आप देखिए, आप लोग तो भक्त है इसलिए तालियां बजा रहे हैं, पर जो नवयुवक है यहाँ पर जेन जेड तो मुझे बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? पर कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए, फिर उनको समझा दीजिएगा। बहुत विचित्र बात है। रज चरण धूली, ये रज क्या है? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी। रज मग परई निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहही। सबसे निरादृत वस्तु, अनादृत वस्तु संसार में कोई है वो है धूल, है ना? मानते हैं कि नहीं सब लोग? तब तो मैं सुनूं कि आप साथ में चल रहे हैं। मानते हैं ना? धूल पड़ी हुई है, हर एक आदमी कुचलता हुआ उसको चला जा रहा है, कोई उसका आदर नहीं करता है। और वह धूल जिसका कोई कदर नहीं, सब अपमानित कर रहे हैं, वह धूल जब किसी महापुरुष के चरण से जुड़ जाती है तो महापुरुष की कृपा से वही धूल वंदनीय हो जाती है, भक्तों के सिर पर धारण करते हैं। ये हमारी सनातन धर्म का जीवन दर्शन आप देखिए कितना अद्भुत है। ये प्रणाम करने की हमारे यहाँ जो परंपरा है, ये तो कोविड को धन्यवाद है कि संसार में सब जगह ये संदेश चला गया। नहीं तो हेलो हाउ डू यू डू हैंडशेक ही होता था, पर कोविड में सब अछूत जब हो गए तो दूर से ही प्रणाम। ये भारत का संदेश विश्व में पहुंचा। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा सनातन धर्म में, हम कभी किसी से हाय और न बाय, हम सबसे प्रणाम क्यों करते हैं? और ये प्रणाम करने की पद्धति क्या है, ये भी हमारे यहाँ भागवत में, गीता में, शास्त्रों में सब वर्णन मिलेगा आपको। प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? बड़े महापुरुष के चरण का स्पर्श करना, प्रणाम। ये आजकल नहीं 30 डिग्री इसको ऐसे हाथ जोड़ देना। महापुरुषों के चरण की धूली, भक्तों, शुरू कहां से करें? उनका भक्तों की चरण धूली मिल जाए। जब भक्तों के चरण धूली को आप सिर पे धारण करेंगे, संतों की चरण धूली को आप सिर पे धारण करेंगे, तो भगवान तो स्वयं ही आपके पास चले आएंगे। और हमारे गुरुदेव जो भी कहते वो प्रमाण के साथ कहते हैं। महाराज श्री कितना अद्भुत समझाते हैं कि देखिए हमारे शरीर में इतने अंग हैं, कुछ अंग ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ पवित्र माने जाते हैं, कुछ अंग अपवित्र माने जाते हैं, है कि नहीं? अगर हमारा ये हाथ है, हाथ से हमने हाथ को छू दिया तो कोई अपवित्रता नहीं, सिर को छू दिया कोई अपवित्रता नहीं। अगर इस हाथ से मैंने अपने पैर को छू दिया तो क्या कहेंगे? भैया पैर को छू दिया, अपवित्र हो गया, हाथ धो जा करके। अपने पैर को छुएंगे
क्योंकि ये शरीर का सबसे नीचा अंग है और उसको आप स्पर्श करें तो भाई अपवित्र हो गया, हाथ को धोना पड़ेगा। तो ये बताइए, प्रणाम में हमें तो महापुरुष के चरण को छूना है, शरीर का नीचा भाग है, सबसे अपवित्र है, और आप कह रहे हैं कि आप उस चरण ही नहीं, चरण के नीचे की धूल को सिर पे धारण करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, धन्यता प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ? महाराज श्री कहते यही प्रणाम करने के पीछे दृष्टिकोण है कि व्यक्ति का जो अहंकार होता है, इतनी प्रकार का अहंकार व्यक्ति में होता है। आधा घंटा का टाइम है ना, अभी 8 बजे तक। मैं इसलिए चाहती हूं कि ये संदेश आप तक चला जाए, उसका दृष्टांत के द्वारा आपको हम समझा दें कि जब हम प्रणाम करते हैं, किसी भी महापुरुष के चरण का हम जो स्पर्श करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि वो व्यक्ति अपने अभिमान से मुक्त होने की दिशा में वो अग्रसर हो रहा है। जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं और चरण रज को लेते हैं, इसका मतलब है क्योंकि जो हमें घमंड है, जो अहंकार है, वो हमारे सिर में जो 1000 टन का हम वो बोझ लेके चल रहे हैं, जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारा सिर, जो सबसे शरीर का ऊपरी भाग और जो महापुरुष है उनके चरणों, शरीर का सबसे नीचे भाग प्रणाम करने का मतलब कि हमारा सिर आपके चरण की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकता है। ये स्वीकार करना, यही प्रणाम का उद्देश्य है। और इसका सबसे सुंदर दृष्टांत अगर संक्षेप में आपके सामने रखे, वो मानस में आपको मिलेगा, बालकांड में। और वो प्रसंग है अहिल्या उद्धार का प्रसंग। कथानक से आप लोग सभी अवगत है अहिल्या उद्धार के प्रसंग, क्योंकि भगवान श्री राम तो जा रहे जनकपुर की ओर, निमंत्रण आया हुआ है धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, और मार्ग में ये दृश्य उत्पन्न होता है कि जहाँ एक विशाल आश्रम है, और उस विशाल आश्रम जनशून्य तो है, पर सबसे बड़ा आश्चर्य है, ना कोई मनुष्य है, ना पशु पक्षी है, और ये धूल में पड़ी हुई एक पाषाणी, एक पत्थर धूल में पड़ा हुआ है, नारी की आकृति। और प्रभु वहां पर रुक जाते हैं। यद्यपि सर्वज्ञ है, पर अल्पज्ञ की भांति प्रभु गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहे बिसेखी। प्रभु ने जिज्ञासा व्यक्त की कि ये धूल में पड़ी हुई कौन है। देखिए हमारे भगवान श्री राम का स्वभाव, यहाँ पर रुक करके भगवान राम की झांकी का दर्शन करिए। धूल में पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी महाराज ने कथा, सकल कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बस इतना ही यहाँ संक्षेप करके आगे बढ़ गए, वहां विस्तार में नहीं गए। जो पुराणों में सारी कथा आती है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत में, वाल्मीकि रामायण में, सब जगह वो बहुत विस्तार से अहिल्या की कथा आती है कि ये कौन है, ये पापिनी है। ये चाहते तो विश्वामित्र जी परिचय जब प्रभु ने पूछा कौन है तो कह सकते थे कि नहीं, आचार्य जी कह सकते थे ना, ये कौन है, उनका ये पापिनी है, ये अभिशापिता है, इसका सबने परित्याग कर दिया है, ये अनाद्रता है, ये उपेक्षिता है, ये निराद्रता है, उसका पातिव्रत खंडित हो गया है। परिचय दे सकते थे ना, अरे चलो चलो राम आगे बढ़ो। सबने उसको छोड़ दिया है, हम भी छोड़ करके
यात्रा आगे बढ़ा दे। देखिए, कर सकते थे कि नहीं भगवान श्री राम? ये भगवान श्री राम की लीलाओं को आत्मसात हृदयंगम आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं इतना सरल करके समझा रही हूं ताकि अंदर उतर जाए कि अगर हम अपने श्री राम को समझेंगे तभी तो धर्मांतरण रुकेगा। ये बंदी करके नहीं होगा कि आप पूरे राज्य को बंद कर दें तो धर्मांतरण हो जाए। मुझे एक पत्रकार ने यह प्रश्न किया कि अभी एक बड़े महापुरुष, कई महापुरुषों की कथा यहां चल रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में जो है ये उद्घोष किया है कि अमुक धर्मावलंबी की संख्या बढ़ रही है। पहले वे कुछ कितने 6% थे और अभी 20-22% हो गए, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे कहा, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनकी संख्या बढ़ रही है, हम हिंदुओं को जगना चाहिए और हमें भी अपनी संख्या की अभिवृद्धि हो जाए उसका प्रयास करना चाहिए। आपका क्या कहना है? उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा कि वैसे ही भारत में इतनी गरीबी है, जनसंख्या इतनी अधिक है, विश्व में सबसे अधिक, तो सबका भरण पोषण करना सरकार कितने प्रयास कर रही है, पर तभी भी गरीबी खत्म हो गई, दरिद्रता समाप्त हो गई। 1 रुपये किलो चावल फ्री में जो है, कौन सी कितनी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी मैं नहीं जानती हूँ, जितनी योजनाएं हैं, तो मैंने क्या क्या जनसंख्या और बढ़ जाएंगी तो क्या जब भूखी प्रजा होगी तो ऐसी प्रजा जिसको भूख प्यास से पीड़ित है वो क्या संघर्ष करने की क्षमता रखेंगी अगर नौबत आई तो? बताइए, नहीं ना? मैंने कहा संख्या की अभिवृद्धि, क्वांटिटी नहीं। आवश्यकता है कि हम सभी सनातनियों का ऐसा चरित्र निर्माण हो कि एक ही हनुमान जी काफी थे, रावण की पूरी सेना। सनातनी भारतीयों को एक और एक मिलके 11 बनना है, एक और एक और एक 111 बनना है। हम चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण, रामचरितमानस का उद्देश्य यही है, चरित्र निर्माण। हम भरत जी और जड़ भरत जी की कथा करने, आप कहेंगे अरे भरत जी के लिए त्याग संभव था, आप राज्य की त्याग क्या कह रहे हैं? यहाँ तो जमीन की रजिस्ट्री में भाई का नाम को लेकर के ये कलुष है, ये कलयुग है। अगर हम कहीं ना कहीं अपने को धर्मपरायण मान रहे हैं, भक्त मान रहे हैं, मैं कहती हूं अगर आप दुर्योधन के मार्ग से चलेंगे, उसने तो कहा, मैं भगवान कृष्ण गए वहां समझौता करने के लिए और कहा 5 गांव दे दो 5 पांडवों को। उन्होंने कहा सुई के नोक पर भी, तिल भर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूं। तो दुर्योधन का मार्ग अगर पर आप चलेंगे तो महाभारत होके रहेगी, और अगर भरत के मार्ग पर चलेंगे तो महानतम भारत होगा, स्वर्णिम भारत होगा। क्योंकि त्याग, समर्पण, सेवा, प्रेम के आधार पर ही परिवार, सुखी परिवार, और सुखी परिवार के साथ सुखी समाज, और सुखी समाज के साथ सशक्त और सुखी राष्ट्र हो सकता है। तो अगर हमको राष्ट्र को मजबूत करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हाथ उठा करके कहा, रामायण सिख अनुहरत
हे बंधुओं, हे मित्रों, आप रामायण की परंपरा को जीवन में स्वीकार कीजिए। रामायण सिख अनुहरत, पर क्या कहूं, जग भयो भारत रीत। तो तुलसी सटकी को सुने, कली कुचाल पर प्रीत। ये दुष्ट तुलसी की कौन सुनेंगे, अरे कलयुग में सब कुचाल ही है। पर आप सभी ननिहाल वासी है, भिलाई वासी है। इतनी ठंड में, जहां पर इतनी दसियों कथा हो रही है, फिर भी आप यहाँ आए हैं सुनने के लिए, पादुका राज्य की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से सब जाएंगे तो यही संकल्प लेके जाएंगे कि हम भरत के मार्ग पर चलेंगे। बहुत कमजोर तालियां हैं। अच्छा, जो दुर्योधन के मार्ग पर चलना चाहता है वो जरा खड़ा हो जाए। अरे खड़े हो जाइए, सत्य बोलने पे आपको लगता है वही विचारधारा ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है मेरी बात मानना। ये तो हम आपके सामने ये मार्ग रख रहे हैं, चिंतन रख रहे हैं, मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है। जो परिणाम आप चाहते हैं, ये दोनों परिणाम सागर है, इधर महाभारत और महाविनाश है, या महानतम भारत है। कौन सा आप चाहते हैं ये निर्णय करना आप। तो अहिल्या प्रसंग का जो उद्धरण मैंने आपके समक्ष लिया, गुरु विश्वामित्र ने प्रभु से कहा, देखिए ये संत की करुणा, भगवान की झांकी तो हमने देखी। वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस में, सुतीक्षण जी ने कहा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हमारे भगवान श्री राघव का स्वभाव है, जिसको संसार में कोई नहीं चाहता है, हमारे भगवान श्री राम उसी से प्रेम करते हैं। ये भगवान राम की बानी है, बानी आदत है, इनका स्वभाव है। अब बताइए, जब ये हर घर में, हर गांव में, हर लेवल पर, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक ये अगर संदेश चला जाए कि भगवान श्री राम का स्वभाव ऐसा है कि वो सबसे, और जो सबसे निरादृत है उसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिसे कोई नहीं चाहता उसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो फिर राम को छोड़ करके कोई और देवता को पूजने की जरूरत है? नहीं। तो इसलिए भगवान का तो यहाँ स्वभाव और झांकी दिखाई दी। प्रभु खड़े हो गए वहां, उस जहां कोई नहीं था वहीं खड़े हो गए और गुरुदेव से पूछने लगे अल्पज्ञ की तरह। और गुरुदेव भी देखिए वकालत कर रहे हैं अहिल्या की ओर से। चाहते तो मैंने कहा उनका पूर्व पक्ष, सारी इतिहास की घटना कर सकते, पर नहीं। गुरु विश्वामित्र की भूमिका, संत की भूमिका, देखिए संत और भगवंत दोनों प्रयास कर रहे हैं। संत की भूमिका क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु आप ये तो देखिए, समाज ने तो उसमें केवल दोष दर्शन किया, पर मुझे तो उसमें गुण ही गुण दिखाई दे रहा है। दृष्टिकोण, क्या गुण दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर। कितनी धैर्यशाली है, हजारों वर्षों से ये आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है। तात्पर्य क्या था? एक क्षण के लिए इंद्र के संग से, काम के आवेश से अधीर हो गई थी, पर एक क्षण के वो त्रुटि के कारण इतना बड़ा दंड और श्राप इसको मिला कि मुनि जी ने श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। यही कथा है ना। पर प्रभु आप ये तो देखिए कि कैसे हजारों वर्ष तक वो धैर्य धारण करके प्रतीक्षा कर रही आगमन की।
यहाँ तो हमारे धैर्य की स्थिति क्या है, अगर 5:30 का टाइम दिया है और अगर 15 मिनट लेट हो गई तो कह रहे चलो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। इतना भी धैर्य नहीं है उनका। हजारों वर्षों से ये कोई ये कह सकता है पत्थर क्या करेगा, प्रतीक्षा नहीं करे, वो तो पड़ी रहेगी, कुछ कर ही नहीं सकती थी। पर नहीं, संत ने उसको कैसे परिभाषित किया। उनका वो प्रतीक्षा, धैर्य का गुण देखिए। और फिर साथ में क्या कहा, चरण कमल रज। देखिए, जिस रज से हमने शुरू किया था, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। संत ने भगवंत से अनुरोध किया, ये दंड की अधिकारिणी नहीं है। मुनि पति ने धर्म के अनुसार न्याय करते हुए उनको श्रापित कर दिया। पर ये दूसरे मुनि विश्वामित्र जी कह रहे कि दंड नहीं, करुणा। राघव तुम करुणा, ये कृपा की पात्र है, उन पर करुणा करो और करुणा करके उसको श्राप से मुक्त करो, उसकी जड़ता नष्ट करो। कैसे, उनका चरण स्पर्श करा दो तो उसकी जड़ता समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति चरण धूल, कथा सुनने के बाद आप कहे कि माता जी ने, गुरु माँ ने चरण धूल की बड़ी महिमा गाई, तो इतनी धूल उठा करके आपके सिर पे डाल दे तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं अभिमान मुक्त हूं क्या। आप स्वयं झुक करके चरण रज ले कि आप चाहते हैं कि हमारा ये जन्म जन्मांतर का जो मल है, विकार अहंकार है, वो नष्ट हो जाए, तब तो उसकी सार्थकता है। तो भगवान जी हम बड़े संकोची, क्योंकि वो आदर देते हैं मुनियों को, उनका ऋषि पत्नी, और मैं कैसे अपने जाकर के चरण रज डाल दूं। तो प्रभु के आंखों में संकोच। गुरुदेव विश्वामित्र समझ गए श्री राघव का स्वभाव मर्यादा है, और तब बहुत ही सुंदरता से निवारण किया। उन्होंने कहा, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्म मत पालो। चरण कमल रज चाहती, वो बोल नहीं पा रही क्योंकि जड़ हो गई है। पाषाणी क्या, पत्थर कैसे बोलेगा, पर उसका हृदय में जो स्पंदन हो रहा है, उस स्पंदन को संत ने पकड़ लिया। उनका हृदय बोल रहा है कि किसी तरह से प्रभु आपके चरण की रज मिल जाए। अब आप देख लीजिए, शरीर में सबसे नीचे अंग है चरण, चरण के नीचे है पादुका, और पादुका के नीचे है रज। वो रज वो चाहती है, और तब भगवान श्री राम ने स्पर्श कर दिया। गुरुदेव का आदेश हुआ और तत्काल एक चमत्कार का दर्शन हुआ। श्री राम का ऐश्वर्य पक्ष पहली बार अवतरण के बाद समाज के सामने। कौशल्या अम्बा को तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था जन्म के साथ ही, पर सामाजिक दृष्टि से पहली बार श्री राम के द्वारा एक चमत्कार दिखाई दिया, और वो पत्थर नारी के रूप में, दिव्य तेजोमयी नारी के रूप में परिणित हो गया। और जैसे ही अहिल्या चैतन्य हो गई, और फिर वो दिव्य स्तुति का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया। अपने पास तो कोई समय नहीं है, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कृपा पूर्वक पढ़िए। और नित्य प्रति यूट्यूब में, चैनलों में, 4 चैनल है हमारे रामायणम आश्रम के, वहाँ महाराज श्री की कथा, शॉर्ट्स, रील्स नित्य प्रति सुबह 5 बजे हम जो है अपलोड कर देते हैं। हर तरह का प्रसंग आता है, ताकि जिसको जिसमें प्रेरणा मिले, एक संबल मिल जाए, एक विचार मिल जाए, तो पूरा दिन सुंदर कट जाए और कौन सी समस्या का समाधान हमें से मिल जाए। तो हम इतना विस्तार तो नहीं कर सकते हैं, पर जैसे ही अहिल्या चैतन्य हुई,
प्रभु खड़े थे, पीछे से एक आवाज आई प्रभु को, प्रभु आपने इस अहिल्या को तो चैतन्य कर दिया, पर मेरी अहिल्या तो अभी भी पत्थर बनी हुई है। और वो इतनी अधिक कठोर हो गई है क्योंकि ये त्रेता वाली अहिल्या ने तो एक ही त्रुटि की थी और वो जड़ता युक्त हो गई। मेरे पास जो अहिल्या है वो नित्य प्रति हजारों गलतियां करती है, तो वो कितनी अधिक कठोर हो गई। राघव, आपको चुनौती है, हम विश्वास नहीं करेंगे आपके इस चमत्कार में जब तक मेरे अंतर हृदय की अहिल्या को आप चैतन्य नहीं कर देंगे। ये कौन बोल रहा था मालूम है? भगवान श्री राम के पीछे हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े थे। ये गोस्वामी जी के महाकाव्य का वैशिष्ट्य है, हर कथा को अपने जीवन से जोड़कर सारे समाज के कल्याण के लिए उन्होंने रामचरितमानस रूपी अमृत कलश की रचना की है। उनका त्रेता में आपने उद्धार कर दिया। आप भागवत कथा सुन ले, पूतना का उद्धार कर दिया श्याम सुंदर ने, यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार कर दिया, पर इसे हमें क्या लाभ हुआ? द्वापर में हुआ तो हुआ, त्रेता में हुआ, पर हम वर्तमान में कलिकाल में जो जूझ रहे हैं, हमारे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान दे, तब तो हम कथा सुनने आए। और यहां जितने भी बैठे जितेंद्र भैया, ये सब मुझे ऐसा लगता है समझदार लोग हैं, चमत्कार वाले लोग नहीं है। चमत्कार वाले लोग दूसरे पंडालों में जाते हैं जहां कुछ करना ही ना पड़े, एक लोटा जल सारी समस्याओं का। पर यहां तो मैं आपको ऐसी चमत्कारों की कथा उस दिशा में नहीं, आपको करना है। और करना क्या है? यहां कोई ऐसा व्यक्ति है, हाथ ऊपर उठ करके कहे कि आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम क्या है नहीं जानता है? प्रेम करना जानता है कि नहीं जानता है? प्रेम किसे कहते हैं जानते हैं कि नहीं? प्रेम करना कोई है जो नहीं जानता है? बताइए, कोई है? सब जानते हैं प्रेम क्या है। प्रेम पाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करे। सब लोग, कोई ऐसे है जो प्रेम नहीं पाना चाहता है? हाथ ऊपर करे। देखिए, प्रेम सबको चाहिए। प्रेम लेना कौन चाहता है? हाथ ऊपर करे। अब ये बताइए, प्रेम देना कोई कौन नहीं चाहता है? ये प्रेम की ही कथा है। आजकल तो लव की कथा नवयुवक भी बहुत करते हैं। हम भी प्रेम की ही कथा कर रहे हैं। हमारे लिए प्रेम कौन है? प्रेम मूर्ति भरत है। प्रेम किसको कहते हैं ये तो पहले हम राम और भरत से सीखे। हमारा प्रेम वैलेंटाइंस डे तक आता है, फरवरी में है। ये प्रेम नहीं, आधुनिक प्रेम नहीं। वासनाओं की बात हम नहीं करते हैं, हम हृदय की बात कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से कहा, मेरी अहिल्या जड़ हो चुकी है। विनय पत्रिका पूरक ग्रंथ है, उसमें एक पद में संकेत महाराज श्री युग तुलसी की सारी व्याख्या अन्वेषणात्मक है। खोज निकाला विनय पत्रिका में, एक पद में गोस्वामी जी ने कहा, सहस सिलाहू ते अति जड़ मति भई। कौन है अहिल्या? प्रभु ने तुलसीदास जी से पूछा, तेरी अहिल्या कौन है? यहाँ कोई अहिल्या देवी बैठी है क्या? खड़ी हो जाए। कोई अहिल्या नहीं है। नाम है अहिल्या किसी का? वो बुआ जी का ही नाम है। जय हो जय हो। 105 वर्ष की अहिल्या यहाँ बैठी हुई है।
और चैतन्य होकर के बैठी है। वाह, ये तो बहुत सुंदर। अरे नजर ना लगाइए। जय जय। हम लोग तो उनको मीरा बुआ ही जानते थे, मुझे मालूम ही नहीं थी कि यहाँ भी एक अहिल्या देवी होलकर है। अच्छा, कथा के लिए ही आई है, तब तो पूरी चैतन्य है अहिल्या। यहाँ जड़ अहिल्या नहीं होगी तभी तो राम राज्य होगा। इसीलिए मैंने ये पादुका राज्य की कथा, मैंने कहा राम राज्य की कथा तो बहुत लोगों ने सुन ली, पर राम राज्य बनता कैसे है? तो अहिल्या ने ये कह दी, गोस्वामी जी ने कहा मेरी अहिल्या कौन है? मेरी बुद्धि अहिल्या है। और ये बुद्धि रोज इतना पाप करती है, वो पथरा गई है। तो प्रभु, तो भी व्यक्ति सह लेगा। तुम परम सुंदरी हो पर तुमसे भी सुंदर कोई और है, तो भी व्यक्ति को लगेगा, क्योंकि ये सब अहंकार के रूप है। मैं परम सुंदर, मैं परम धनवान, मैं परम कुशल प्रशासक, मैं परम धर्मानुरागी, मैं परम त्यागी, ये सारे अभिमान है। पर सबसे कठिन अभिमान है मैं बुद्धिमान। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे, अक्सर मैं सुनती माता पिताओं को कहते हैं थोड़ा सा मोबाइल क्या चला लेते उंगली से। अरे तुम कुछ नहीं जानते हो मम्मी पापा, हटो, मैं सब जानता हूं। मोबाइल चलाना नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ सब कुछ। तो थोड़ी बहुत शिक्षा यूनिवर्सिटी में जा करके ग्रहण कर ली, थोड़ी बहुत डिग्री मिल गई, और सबसे मूर्ख उनको अपने माँ बाप ही लग रहे। ये बुद्धि की विडंबना है, अभिमान। और ये अभिमान जहां होगा, महाराज जड़ भरत कह रहे हैं भागवत में कि वहां पतन अवश्य होगा। तो ये अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है जीव मात्र का। और ये अभिमान को मुक्त करने के लिए क्या उपाय जड़ भरत जी ने भागवत में कहा? चरण धूली, जो सबसे निरादरित है। महापुरुषों के चरण की धूली सिर पे धारण करेंगे तो आप देखिए, अहिल्या धूल में पड़ी हुई थी, पति ने छोड़ दिया, हजारों वर्ष तक उसकी सेवा की, फिर भी उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, एक गलती की छोड़ दिया, दंडित कर दिया। तो उसका उद्धार कैसे होगा? ये अभिमान विकारों से ग्रसित जो हमारी बुद्धि मति कुमति बन चुकी है, विकृत हो चुकी है, उसका उद्धार कैसे होगा? उनका महापुरुषों के संतों के संग करके और उनके चरणों में प्रणाम करके, प्रणाम दंडवत करके, और वो चरण धूली भरत जी महाराज की चर्चा हम करेंगे कि जहां वो श्रृंगवेरपुर में जाते हैं और पूछते हैं निषाद राज को कि हमारे प्रभु रात को विश्राम कहाँ गए थे, और वो सिंसुपा वृक्ष के नीचे ले गए भरत जी महाराज को, और भरत जी को वहां पर उस सिंसुपा वृक्ष के नीचे क्या दिखाई देगा? धूली तो पड़ी थी, पर भरत जी को क्या दर्शन हो रहा है? उनका हर्षि निरखी राम पद अंका, उनके प्रभु के चरण पादुका के चरण चिन्ह का दर्शन उस धूल में हो गया, और उस चरण की रेखाओं का दर्शन हो गया। और तब भरत जी महाराज ने वो चरण धूली को ले करके सिर पर धारण किया, नेत्रों पर लगाया, हृदय पर लगाया, और ऐसा सुख अनुभव किया कि वो साक्षात भगवान से उनका मिलन हो रहा है। तो जड़ता में भी चेतन का दर्शन करना,
ये जो हमारी बुद्धि है ना, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ वरदान मानव मात्र को मिला हुआ है, और इतनी अद्भुत क्षमता इस बुद्धि में है, पर अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, कुसंग करते हैं, तो वो कुसंग से हमारी मति कुमति हो जाती है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, और सीधे निर्णय दे दिया, जहां सुमति, देखिए सबको याद है, जहां कुमति विपत्ति निधाना। तो अगर आप कुसंग करेंगे, कुसंग से आपकी मति कुमति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से लिख दीजिए कि आप विपत्ति को रोक नहीं पाएंगे, आप स्वयं अपने लिए विपत्ति खड़ी कर रहे हैं। इसलिए इस अहिल्या का चेतन होना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी को यह अहिल्या प्रसंग इतना प्रिय है, और वे प्रार्थना करती है कि नहीं, प्रभु तो परम कृपालु है, उनका तो पूरा शरीर श्री विग्रह कृपामयी है, प्रभु मूरत कृपामयी है, अंग अंग कृपामयी है। पर अहिल्या से अगर महाराज श्री ने पूछ दिया, हमारे गुरुदेव सबसे बात करते थे, प्रभु तो कई तरह से कृपा करते हैं, वो तो नेत्र से अगर दृष्टिपात कर दे तो भी कृपा हो जाए। राम कृपा करी चितवा जबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। नेत्र से पिताजी का भी उद्धार कर दिया, नेत्र में आंख से जो है देख करके उनको ज्ञान करा दिया। चितई पितई दीनेऊ दृढ़ ज्ञाना। दशरथ जी को घर जाके, कोई है यहाँ जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है? हाथ ऊपर करे, कोई है? सबके घर में है ना, और केवल पूजा के मंदिर में। तो ये प्रमाण के रूप में मैंने आपको उदाहरण दिया। श्रीमद् भागवत में जड़ भारत ने जो कहा है कि जब तक अभिमान नष्ट नहीं होगा तभी तक आत्मबोध नहीं होगा, जीवन में धन्यता की प्राप्ति नहीं होगी। और यही श्री भरत जी महाराज ने अपने चरित्र में क्रियान्वित करके दिखा दिया कि राजा, तो अब मैं क्या कहूँ, आगे 2 दिन में जितना अवसर मिलेगा वो चर्चा करूँगी। आप लोगों का अधिक परीक्षा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत शीत बढ़ गई है। कल से आप लोग कुछ और वस्त्र पहन करके आइएगा ताकि कोई अस्वस्थ ना हो जाए। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि ये कथा से आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हो। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रातः काल हमारे यहाँ जो अनुष्ठान के रूप में सुंदरकांड का पाठ होता है, अभिषेकात्मक, संगीतात्मक, और जो अन्य पूजा, प्रार्थना, आरती इत्यादि मंगल होता है, उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगी, अगर ये सूचना कथा की लोगों तक नहीं पहुँची है, क्योंकि आप लोग बार बार करतल ध्वनि से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, पर उतना ही यथेष्ट नहीं है। ताली हाथों के द्वारा भी बजा सकते हैं, और उसी हाथों के द्वारा मोबाइल का भी प्रयोग करके उन लोगों को फोन करके संदेश दे दीजिए कि यहाँ पर कथा का आयोजन है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आ करके ज्ञान ले करके, प्रसाद ले करके यहाँ से आप जा सकते हैं। और आपके जीवन में अगर मानस उतर गया, आपके अंतस में उतर गया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपको लोटा जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राम कथा रूपी गंगा जल आपके कान में भी चला जाएगा तो भी आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इन शब्दों के साथ सोनी परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अभी रामायण जी की आरती होगी।
रामायण जी की आरती में आप लोग सब सम्मिलित हो और समय से यहाँ पधारने की जो है कष्ट करें। भगवान के नाम का जय घोष दोनों हाथों से उठा करके आप करेंगे कि ऐसा लगे कि यहाँ ऐसे ऊर्जावान भक्त बैठे हुए हैं, संख्या में लाखों भले ना हो पर जितने भी है वो करोड़ों के बराबर है। ये जय घोष की ध्वनि होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरी ताकत के साथ बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए संत समाज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद कबीरदास जी महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ये आवाज जय घोष हनुमत कथा तक पहुंचना चाहिए। हनुमान जी की जयकार आप ऐसे करिए, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य दीदी जी महाराज की जय हो। आरती के क्रम में मैं आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को आमंत्रित किया है और आप लोग भी आरती लीजिए। और कथा भरत जी और जड़ चेतन की माँ ने जो आज कहा, अद्भुत कथा कहा, और इसका श्रवण लाभ लेने के लिए कल आप आवें और अपने साथ और भी जितने लोग हैं लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इस राम कथा रूपी यज्ञ में की आरती होने जा रही है। सभी को खड़े हो जाएं, हमारी कहलाएगी। जितने भक्त सभी हमारे को हैं, खड़े होकर आरती के गायन लिए करें, आरती भगवान की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद, भोग प्रसाद भी है। आप लोग भोग प्रसाद लेकर के और दीदी माँ के श्री हाथों से भी प्रसाद वितरित होगा। आरती के बाद कृपया शांति बनाकर आप आवे, माँ से प्रसाद ग्रहण करें। आरती प्रारंभ हो रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य दीदी जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुन सनकादिशेष मुंसारद, सुख सनकादिशेष मुनि सारद। सारद। बरनि पवन सुत कीरति की, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब हे के, सार अंश सम्मत सब हे के। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संत
तत्शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के हिय के काग भुसुंड गरुड़ के हिय के आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पेके कलिमल हरण विषय रस पेके सुबग सिंगार मुक्त जुबते के सुबह सिंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मोरिय में के दलन रोग भर मोरिय की तात मात सब विधि तुलसी के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से अपेके कीरति कलित ललित से अपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पेके कलिमल हरण विषय रस पेके सुबग सिंगार मोक्ष जुबते के सुबह सिंगार मोक्ष जुबती की दलन रोग भव मोरिय में के दलन रोग भव मोरिय में के तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियबे कीरति कलच ललित से अपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण बोलिए जी की श्याम रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा सब आप कर रहे हो सब आप कर रहे हो मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है बिन मांगे ही आप सब लाइन से माँ से प्रसाद लेते हुए वहाँ से निकले के आ जाइए सब लाइन से ऊपर आ जाइए बिन मांगे ही सबको
बस एक एक करके लाइन से ऊपर आ जाइए माँ से प्रसाद लेने। अब क्या बताऊं गुरुवर, अब क्या बताऊं गुरुवर, आराम हो रहा है। क्रमबद्ध तरीके से आराम से एक एक करके आइए, माँ सबको प्रसाद देंगे। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, लाखों दुनिया में होंगे लाखों, लाखों दुनिया में होंगे लाखों, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा दयालु कौन होगा, तेरे जैसा दयालु भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है प्रसाद तेरा लेके आगे से दामन, वहाँ से निकलेंगे ना, उधर से आगे आराम से। हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा